मुनि महाराज के पास पहुंचा है और उसने पूछा कि आत्मा का हित किसमें है। उन्होंने कहा मोक्ष में। तो पूछा मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब बंद कर दो, सम्यक दर्शन क्या है ये उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्षण किसे कहते हैं? तो बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। तो यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 अपनी अपनी पीडीएफ में निकाल लें, या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो इसको देखते जाएं। सुनने में और देखने में बराबर आ रहा है सबको? जी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, तत्वार्थ माने यथार्थ पदार्थ का श्रद्धान, सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ किसे कहते हैं? तो तत्व, जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसका उसी रूप में होना तत्व है। तद्भावम तत्वम। चार तरह से व्याख्या की जाती है। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, जीव अस्तिकाय है और जीव पदार्थ है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कैसे जानना है जीव को? द्रव्य से जानना, क्षेत्र से जानना, काल से जानना और भाव से जानना। तो द्रव्य से जब जीव को जानेंगे तो जीव द्रव्य कहलाएगा। क्षेत्र से जब जानेंगे तो अस्तिकाय कहलाएगा। काल से जब जानेंगे तो पदार्थ कहलाएगा और भाव के द्वारा जब जानेंगे तो वो तत्व कहलाएगा। क्या? एक ही जीव है लेकिन उस जीव को जानने के चार उपाय हैं। द्रव्य के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, काल के द्वारा और भाव के द्वारा। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से यहाँ द्रव्य की अपेक्षा जीव द्रव्य है, क्षेत्र की अपेक्षा जीव अस्तिकाय है, काल की अपेक्षा जीव पदार्थ है और भावों की अपेक्षा जीव तत्व है। इसकी अपेक्षा, ये जो वर्णन है वो भावों की अपेक्षा है। तद्भावम तत्वम। अगर आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। ये हमारे पंडित जी साहब ने हम लोगों को इस प्रकार से व्याख्या करके सिखाया था। इसमें लिखा आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो तत्वार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसका उसी रूप में होना, ये तत्व है। अर्यते निश्चयते इति अर्था। तत्वेन अर्था तत्वार्था। तत्व और अर्थ, अकेले तत्व का श्रद्धान नहीं, अकेले अर्थ का श्रद्धान नहीं, भाव सहित भाववान का श्रद्धान। क्या? भाव सहित जो भाववान है उसका श्रद्धान करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से तत्वार्थ शब्द बना है। अथवा भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का, आ गया, भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाव वाले से अलग नहीं पाया जाता। जैसे अग्नि और उष्णता। अग्नि और उष्ण, कभी अग्नि होगी तो कहाँ होगी? उष्णता ही होगी, उससे उसको अलग नहीं किया जाता। अतः तत्वम एव अर्था तत्वार्था। तत्व ही अर्थ है जिसका, वो है तत्वार्थ। तत्व के द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह क्या है? तत्वार्थ। जैसे अग्नि का निश्चय करना है तो किसके द्वारा करेंगे? उष्णता के द्वारा। अग्नि का निश्चय करेंगे तो किससे करेंगे? अग्नि है तो उष्ण है, ज्ञान है तो जीव है, उपयोगो लक्षणम।
जीव का लक्षण क्या दिया है? हाँ, इंद्रिय जीव का लक्षण नहीं। क्या लक्षण क्या दिया? उपयोग। इंद्रियां घटती बढ़ती रहती हैं, इंद्रियां सिद्ध अवस्था में पाई भी नहीं जाती, तो जीव नहीं है क्या? तो जीव का ऐसा लक्षण बनाओ जो निर्दोष हो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होता है, वह निर्दोष लक्षण कहलाता है। यह सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार श्रद्धानम। जब रत्न करंडक श्रावकाचार में पढ़ेंगे तो श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोघृताम, है ना। अथवा आदरणीय पंडित जी साहब पन्नालाल जी साहित्याचारी, जिनका रत्न करंडक श्रावकाचार पे जिन्होंने हिंदी टीका लिखी है, उसकी प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो प्रथमानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन, करणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन, चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन और द्रव्यानुयोग के अनुसार, ये जो परिभाषा है द्रव्यानुयोग के अनुसार है। क्या करणानुयोग के अनुसार क्या बनेगी? तो अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों के ओपसम 6, क्षयोपसम से। चरणानुयोग से कहेंगे तो देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना। द्रव्यानुयोग से कहेंगे तो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इन पर श्रद्धान करना। नहीं समझे ना? और जो सच्चे जैन धर्म को मानने वाले हैं तो प्रथमानुयोग कहेगा वे भी सब सम्यक दृष्टि है। जैसे किसी ने कौवे का मांस भी छोड़ दिया तो उसको अहिंसा में गिना उन्होंने, चतुर्दशी का नियम लिया, अथवा अंजन चोर है तो उसके लिए किसमें गिना? ये अलग अलग कहानी उसकी बन गई। तो अनुयोगों के अनुसार भी सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी बनाई। अब यहाँ तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, तो तत्व के द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है, अथवा जो जाना जाता है, ज्ञान का विषय है, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ किसको कहेंगे? तो जो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय ना होता हो, क्योंकि द्रव्यों में ऐसे गुण है, सामान्य गुण, कि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। तो अर्थ किसको कहेंगे? जो जाना जाता है, ज्ञान का विषय है उसको, और तत्व से जिसका निर्णय हो। जाना तो जा रहा है, ज्ञान का तो विषय है, लेकिन निर्णय किसके द्वारा होगा? उस भाव के द्वारा। उसमें वो भाव है या नहीं, जिसका निर्णय हो उसे तत्वार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूप में व्यवस्थित है उसको उसी रूप से ग्रहण करना, ये तत्वार्थ है। अब सूत्र में दिए गए सम्यक पद का क्या अर्थ है? ये शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों को पहले पढ़ा है तो तत्वार्थ मंजूषा पढ़ने में फिर परेशानी नहीं जाएगी। इसलिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपन आगे जब बढ़ेंगे ये सब सरलीकरण होता हुआ चला जाएगा। अब सम्यक यह प्रशंसार्थक पद या क्वंत प्रत्यांत है, ये व्याकरण का विषय है। सम्यक शब्द निपात प्रशंसा अर्थ में जानना चाहिए। सम्यक जो लगा दर्शन के साथ, क्योंकि दर्शन से माने देखना नहीं, दर्शन से श्रद्धान लगाना, और प्रशंसा के अर्थ में, क्योंकि यह प्रशस्त प्रशंसात्मक रूप गति, जाति, कुल, आयु, विज्ञान और आदि अभ्युदय और निश्रेयस का प्रधान कारण। अभ्युदय माने जो संसार में बड़े बड़े पद हैं उनको अभ्युदय कहा जाता है। तो निश्रेयस माने होता है मोक्ष। तो सम्यक दृष्टि जीव जब रत्नकरंडक श्रावकाचार्य पढ़ते हैं, देवेंद्र चक्र महमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्तनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्धा, है ना। तो ये सारे के सारे पदों को कौन प्राप्त करता है?
सम्यक दृष्टि को ये पद सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाएगा तो पहले नरक से आगे नहीं जाता, त्र्यंच गति में तो जाता ही नहीं है, भवनत्रक में जाता नहीं है। अब वे स्वर्ग के या तो वैमानिक देवों में जाएगा, या सम्यक दृष्टि वैमानिक देव आएंगे तो मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, चक्रवर्ती, तीर्थंकर इन कुलों में उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? सम्यक दर्शन के कारण। क्या? न सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि। क्या? सम्यक दर्शन के समान तीन लोकों और तीनों काल में इस जीव का कोई मित्र नहीं है, हित करने वाला नहीं है, और मिथ्यात से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। क्या? न सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयाश्च मिथ्यात समम नान्यत तनुभृताम। अगर श्रेयस्कर कोई है तो सम्यक दर्शन, और आश्रेयस्कर कोई है तो मिथ्यात है, ऐसा जानो। तो प्रशस्तम दर्शनम सम्यक दर्शनम, इसीलिए सम्यक शब्द प्रशंसा के अर्थ में लगाया गया है। सूत्र में दिए गए दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? सूत्र में दिए गए दृश्य धातु से बने दर्शन शब्द के आलोक, अवलोकन आदि अनेक अर्थ होते हैं। क्या? ये जो धातु बनती है, शब्द बनते हैं व्याकरण से, उसका आलोक माने प्रकाश, अवलोकन माने देखना, आदि अनेक अर्थ होते हैं। फिर भी यहाँ श्रद्धान अर्थ ही इष्ट है। क्या? यहाँ सम्यक दर्शन से समीचीन देखना नहीं, समीचीन श्रद्धान होना, तो यही इष्ट है, आलोक आदि नहीं। क्योंकि शब्द अनेक अर्थ का वाची होता है। क्योंकि श्रद्धान मोक्ष का कारण है। क्या है? श्रद्धान किसका कारण है? तो श्रद्धान मोक्ष का कारण है, आलोक मोक्ष का कारण नहीं। इसलिए प्रकरण से दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही इष्ट है, देखना आदि नहीं। क्योंकि ये प्रसंग किसका चल रहा है? मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का ही मुख्यता है, ना कि देखने की। ठीक है। सूत्र में तत्व शब्द का ग्रहण निरर्थक है। किसी ने शंका की, जो सूत्र में तत्व शब्द दिया आपने, तत्वार श्रद्धानम, ये निरर्थक है, क्योंकि अर्थ से ही तत्व की सिद्धि हो जाती है। अर्थात अर्थ श्रद्धानम कहना चाहिए, तत्वार श्रद्धानम नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पूरा का पूरा विषय कहाँ से चल रहा है? तत्वार्थ मंजूषा अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये विषय पूरा राज वार्तिक का है, अकलंग देव स्वामी का, जो न्याय के बहुत बड़े विद्वान वे है ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विपरीत ग्रहण भी देखा जाता है। यद्यपि अर्थ पद का विशिष्ट अर्थ करके तत्व पद का काम लिया जाता है, किंतु मिथ्यात के उदय में इस प्राणी को अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य आदि एकांतों, सर्वथा एकांत पक्षों में मिथ्या बुद्धि होने लगती है। जैसे कि पित्त ज्वर वाले को मधुर रस भी कटक प्रतीत होता है। इन एकांत अर्थों का निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्व पद का ग्रहण किया गया है। जो अन्य दर्शन है, कोई नित्य ही मानता है जीव को, तो कोई अनित्य मानता है। कोई जीव को मानता ही नहीं है, तो कोई जीव को मात्र कूटस्थ जड़ मानता है। उस जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये सब एकांत हैं। अनेकांत जैन दर्शन उसको नित्य भी मानता है, अनित्य भी मानता है, एक भी मानता है, अनेक भी मानता है, अस्ति भी मानता है, नास्ति भी मानता है। एक द्रव्य दृष्टि है, एक पर्याय दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो क्या है? नित्य ही है। पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य ही है। तो ऐसे नित्यानित्य
किंतु यदि आपने अनेकांत नहीं लगाया और आपने कह दिया कि नित्य ही है, फर्क है ही और भी का। जहां भी है वहां अनेकांत है, जहां ही है वहां एकांत है। और इसको कभी बड़े लोगों के साथ में बैठो चर्चाओं में तो पता चलता है, किसी ने कुछ कहा तो वे तत्काल उसकी बात का मना नहीं करते। हाँ, आपका कहना सही है, ठीक है, परंतु अब क्या लगा दिया, परंतु ऐसा और जानो, क्योंकि वस्तु में एक नहीं अनेक धर्म होते हैं, है ना। उन धर्मों का कथन एक काल में एक का ही किया जाएगा, तो अपने यहाँ अर्पिता नर्पित सिद्धे, ऐसा 5वें अध्याय में एक सूत्र आएगा। मुख्य और गौण की विवक्षा होती है। जब एक चीज को मुख्य करेंगे तो दूसरा गौण हो गया। गौण का अर्थ अभाव नहीं मानना। क्या कथन करते हैं तो एक को जब द्रव्य दृष्टि से कथन होगे तो पर्याय गौण हो जाएगी, जब पर्याय दृष्टि से कथन करेंगे तो द्रव्य गौण हो जाएगा। ये पूरी व्यवस्था ऐसे ही चलती है और उसी के द्वारा झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में तत्वार्थ सूत्र हमने पहले एक व्याख्या करते हुए कहा था कि परस्पर के झगड़े मिटाने का, पड़ोसियों से संबंध सुधारने का साधन क्या है, तत्वार्थ सूत्र। क्या है, अनेकांत का सहारा ले लो। बस सामने वाला कहता है आप हमारी बात को सर्वथा निगलेक्ट क्यों कर रहे हो, कह दो हाँ आपकी भी बात कथनचित सही है, परंतु ये उस समय ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अभी रात्रि है और कोई आए कि अभी दिन है, तो उससे क्या बोलना, आपकी बात सही है, दिन तो है लेकिन अमेरिका में है, भारत में नहीं। बस क्या कहना, उसकी बात हमने मानी, दिन है कि नहीं, हाँ दिन तो है लेकिन कहाँ है, अमेरिका में है। तो अलग अलग कथन हो गए ना, सबकी अपनी अपनी घड़ियां अलग होती हैं। भारत में अभी कुछ बज रहा होगा, अमेरिका में कुछ और बजेगा, लंदन में कुछ और बजेगा, श्रीलंका में और बजेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आधे घंटे का अंतर आएगा। यहाँ तक कि भारत में भी घड़ियां तो एक साथ हैं लेकिन सूर्योदय सूर्य अस्त में अंतर आएगा। ये अनेकांत यदि है हमारे पास तो फिर कोई झगड़ा नहीं होता, और यदि हम एकांत की हट पकड़ के बैठ गए तो झगड़ा होना ही होना है, ऐसा मानो। तो सर्वथा एकांत पक्षों में मिथ्या बुद्धि होने लगती है। जैसे कि पित्त ज्वर वाले को मधुर रस भी कटुक प्रतीत होता है। कोई क्या कि नक्का कड़वी है, कड़वी तो है लेकिन क्या आपको बुखार है इसलिए आपको मुनक्का कड़वी लग रही है। बस वो क्या कह रहा है, नहीं आप हमारी बात मानो। ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो जिद्दी होते हैं और वो किसी की बात मानने को सुनने को ही तैयार नहीं होते। वो तो दिन तो दिन, रात तो रात, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो इन एकांत अर्थों का निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्व पद का ग्रहण किया है। सूत्र में अर्थ श्रद्धानम कहने से अर्थ शब्द के अर्थ माने धन होता है, अर्थ माने प्रयोजन होता है, और अवधेय आदि जितने भी अर्थ हैं उन सब के ग्रहण का प्रसंग आता है, जो कि युक्त नहीं। अब आपने कह दिया अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो हमें धन पर श्रद्धा है ही, हम तो मानते ही हमारा जीवन तो धन के द्वारा ही चलता है। तो क्या हो गया, अर्थ श्रद्धानम हो गया। नहीं समझे ना। तो ऐसे ही अर्थ के बहुत सारे अर्थ आगम में व्याकरण में देखने को मिलते हैं। अगर उन अर्थ श्रद्धान मान लेंगे तो फिर मोक्ष मार्ग का कोई प्रसंग ही नहीं बचेगा। इसलिए क्या रखना पड़ा, तत्वार्थ शब्द क्या रखा, तत्वार्थ, है ना। कहा है यदि ऐसा है, प्रश्न नंबर 5, यदि ऐसा है तो फिर तत्व श्रद्धानम कहना चाहिए, अर्थ मत बोलो। तो कहीं ना कहीं उसे अपनी बात मनवाना है सामने वाले को।
वो कह रहा है अब ठीक है, अर्थ की बात नहीं मान रहे तो क्या करो, तत्व श्रद्धानम, 7 तत्व होते हैं और हम तत्वों का श्रद्धान करते नहीं। 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम, इसमें अंतर हुआ कि नहीं, तत्वों का श्रद्धान अलग है और तत्वार्थ श्रद्धान अलग है। जैसे कहा श्रद्धानम परमार्थानाम आप तागम तपोभृताम। अब आप तागम तपोभृत पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करना, क्योंकि देवसास गुरु तो मिथ्या भी होते हैं, तो देखना पड़ेगा। तत्व श्रद्धान कहने पर केवल भाव मात्र के ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है कि तद्भावम तत्वम, अकेला तत्व कहेंगे तो भाव को मात्र ग्रहण कर। कितने ही लोग तत्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व आदि का ग्रहण करते हैं। अतः तत्व श्रद्धानम ऐसा कहने पर इन सब का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्या, तत्व पद से कोई सत्ता को तत्व कहता है ना, कोई द्रव्यत्व, कोई कहता सार, ये तत्व के भूत क्या है, तो इसी पे कर लिया। सार क्या है, नहीं, सार के साथ साथ जिसमें वो बैठा है उस सब पर भी श्रद्धान करना होगा। घी डायरेक्ट नहीं मिलता, घी तत्व है, लेकिन घी कहाँ मिलेगा, दूध में, तो दूध का भी श्रद्धान करना पड़ेगा। इस दूध में घी है क्या, कहाँ है, नहीं हम इसको घी नहीं मानेंगे, नहीं, यही तो तत्वार्थ है। दूध कहाँ, घी कहाँ मिलेगा, दूध में, तो दूध का भी श्रद्धान करना, और दूध में घी है, एक दूध का तो श्रद्धान करता है लेकिन उसमें घी नहीं मानता, एक घी तो श्रद्धान करता है लेकिन घी दूध से निकलता है ऐसा नहीं मानता। क्या, वो कहता है, एक कहता है आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, क्या अशुद्ध नहीं है, दूसरा कहता है ये कभी शुद्ध ही नहीं होगा, कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो क्या होगा, तो आत्मा, ये जो जीव है ये एक दिन सिद्ध बन सकता है, तो भाव और भाववान, तत्व और अर्थवान ऐसा उसमें लगाना। अतः तत्व श्रद्धानम ऐसा कहने पर इन सब का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जो युक्त नहीं, अथवा तत्व शब्द एकत्ववाची है, इसलिए सूत्र में केवल तत्व पद के रखने से सब सर्वथा एक है। एक दर्शन मानता है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यही तत्व उनका, एक ही पदार्थ है, एक ही तत्व है, उससे कोई अलग नहीं है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार स्वीकार करने का प्रसंग आता है। यह सब दृश्य व अदृश्य जगत पुरुष स्वरूप ही है, ऐसा किन्हीं ने माना भी है। वो क्या कहते हैं, जो भी दिख रहा है प्रकृति और पुरुष, ये सारा का सारा स्वरूप एक पुरुष में ही अवगाहत है, उससे अलग कोई दूसरा है ही नहीं है, तो स्वरूप में ऐसा किन्हीं ने माना भी है। किंतु ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आता है। क्यों, अगर एक मान लेंगे तो फिर सबको एक जैसे होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग है, सबके गुण धर्म स्वभाव सब अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। क्या, एक नहीं है, एक जैसे तो है। एक बार सम्मेद शिखर में कोई एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, है ना, शंकराचार्य करके, कोई गुरुजी के पास चर्चा हुई, तो उन्होंने गुरुजी से कहा अपन सब एक ही है। क्या कहा उन्होंने, अपन सब एक ही है। तो आचार्य महाराज बोले अपन सब एक जैसे है। क्या कहा, अपन सब एक है, और गुरुजी ने क्या कहा, अपन सब एक जैसे हैं, मतलब जो जीव द्रव्य है उस सब में एक जैसे गुण धर्म तो हैं, लेकिन सभी जीव एक जैसे नहीं है, एक नहीं है, एक जैसे तो है लेकिन
एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन वो कहते नहीं, अंश और अंशी, हम उसी ब्रह्मा के अंश हैं, अलग नहीं है, एक ही है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं आकर खड़ी हो जाएंगी, तो लोग मानते हैं। किंतु ऐसा मानने पर ये हो गया। अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिए सूत्र में तत्व और अर्थ, इन दो पदों को ग्रहण किया है। तत्व ही अर्थ है, यह विग्रह करने पर तत्व के कहने से ही कार्य चल जाता है। फिर भी अर्थ का ग्रहण निर्देश प्रतिपत्ति के लिए किया गया है। तत्वार्थ तत्व श्रद्धानम ऐसा कहा जाए तो भी एकांत निश्चय का प्रसंग आता है। क्या कहा? इतना ही कहे तत्व श्रद्धानम, अर्थ नहीं बोल रहे तो क्या प्रसंग आएगा? एकांत निश्चय का। क्योंकि एकांतवादी भी नास्ति आत्मा, आत्मा नहीं है, वे भी क्या मानते हैं? जो नास्ति एकांतवादी है वो नास्तिक है, वो आत्मा को भी नहीं मानते, ना ईश्वर है ना आत्मा है ना कोई है, उनका विश्वास किसी में भी नहीं है। इस श्रद्धान को तत्व श्रद्धान कहने लगेंगे। तत्व का श्रद्धान, तत्व श्रद्धान ऐसा कहा जाए तो भाव मात्र का प्रसंग आता है। तत्व भाव सामान्य एक स्वतंत्र पदार्थ है, ऐसा कोई कहता। तत्व कहो भाव कहो, ये सामान्य एक स्वतंत्र पदार्थ है, ऐसा कोई कहता है कि द्रव्यत्व गुणत्व आदि द्रव्यादि से भिन्न है। द्रव्य अलग है, उसके गुण अलग है, भिन्न है। तथा तत्व एकत्व पुरुष रूप ही यह जगत है। क्या? बाकी सब माया है, मात्र एक ही रूप है। इस ब्रह्म एकवाद के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन का प्रसंग आएगा। तत्व एक ऋग्वेद में पुरुष ही सर्व है, यह वाक्य है ना, वही तत्व है, उसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा कहना भी उचित। क्योंकि अद्वैतवाद में क्रियाकारक आदि समस्त भेद व्यवहार का लोप हो जाता है। जहाँ ध्यान धाता ध्येय को न विकल्प, ये अद्वैत एक द्वैतवाद होता है, दो मानता है। अद्वैत वाला सबको एक मानता है, लेकिन अब अनेकांत कथनचित एक मानता है और कथनचित अनेक मानता है। ये अंतर है उसमें। कथनचित लगा दिया, स्याद लगा दिया तो झगड़ा खत्म हो गया। और जब तक दोनों अपनी अपनी जिद को पकड़े बैठे हैं तब क्या होगा? झगड़ा कभी भी समाप्त। यदि तत्व रूप से श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं तो किसका श्रद्धान व किसमें श्रद्धान, यह प्रश्न निवृत्त नहीं होता। इसलिए अव्यभिचार के लिए अर्थ शब्द का ग्रहण किया गया है। तत्वार्थ, ये व्यभिचार दूर हो, नहीं तो फिर क्या होगा? किसका श्रद्धान और किसमें श्रद्धान कौन करे? तत्व अर्थ श्रद्धान आपने कह दिया तो कहते नहीं, यहाँ पर अर्थ भी लिखो और सब तत्व भी रखो, तत्वार्थ, तब ये बनेगा। तत्वार्थ रुचि को सम्यक दर्शन माने तो क्या हानि है? क्या? जो तत्वार्थ रुचि है, रुचि कहो प्रतीति कहो, ये सब क्या हानि है? रुचि इच्छा और अभिलाषा में अनर्थांतर एकार्थवाची है। रुचि कहो, इच्छा कहो, अभिलाषा कहो, इनके अलग अलग अर्थ नहीं, अनर्थांतरम माने एकार्थवाची है। यह चारित्र मोह की लोभ कषाय का एक भेद है। क्या? जो रुचि है, इच्छा है, अभिलाषा है, कौन से कर्म का है? तो चारित्र मोहिनी कर्म में क्रोधमान माया लोभ है, उस लोभ कषाय का भेद है। इसको सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार करने पर क्या दोष आएगा? तो अति व्याप्ति और अव्याप्ति दो दोष आते। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि लक्षण जो भी हो
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। अव्याप्ति, लक्ष्य में जिसका अभाव पाया जाए उसे बोलते हैं अव्याप्ति। और असंभव, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव कहते हैं। अथवा अव्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को क्या बोलेंगे? अव्याप्ति। पूरे में नहीं, एक देश में है। जैसे कहा पशु का लक्षण सींग, तो क्या सब पशुओं को सींग होते हैं? क्या नहीं होते। और एक कहा जाए गाय का लक्षण सींग, ये अतिव्याप्ति है। अकेली गाय को सींग होते क्या? भैंस को भी सींग है, भेड़ को भी सींग है, हिरन को भी सींग है, बकरी को भी सींग है। तो ये क्या हो गया? लक्ष्य हमारा था गाय, अलक्ष्य क्या है? भैंस, बकरी आदि। तो लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में भी पाया गया। अब अव्याप्ति किसको कहेंगे? लक्ष्य, पशु का लक्षण कहा तो सभी पशुओं में सींग नहीं है, कुछ में होते हैं, तो एक देश में कहलाएंगे। असंभव दोष, गधे के सींग, ये क्या हो गया? असंभव। तो ऐसे ही जो लक्षण है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यहाँ कितने दोष आ गए? अतिव्याप्ति और इच्छा को, रुचि को सम्यक दर्शन मान लिया। अतिव्याप्ति क्यों हो गई? क्योंकि यह मोहिनी कर्म में भी जा रहा है और यहाँ भी लगा रहे हैं, दोनों जगह रुचि प्रतीति है। अथवा अव्याप्ति, तो सभी में ये नहीं पाया जाता, ये दो दोष हो गए। जब मिथ्या दृष्टि जीव अपने बहुश्रुतत्व को प्रसिद्ध करने की इच्छा से अथवा जिनमत का निराकरण करने की वांछा से या परमत की जिज्ञासा से भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत आगम के विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानना चाहते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। इसलिए जानना चाहते हैं अपने बहुश्रुतत्व को प्रसिद्ध करने की इच्छा से कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए वो जैन धर्म को पढ़ते हैं। क्या? अपन बहुत खुश हो जाते हैं। कोई भी अन्य धर्म वाला आके अगर आपकी मंच में नमोकार मंत्र सुना जाए तो आप उसके पीछे ही लग जाते हैं। अरे जो व्यक्ति जीवन भर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है उसको तो आप पानी को नहीं पूछ रहे, और जिसने थोड़ी देर में सुना दिया तो आप उसके पीछे आटा दाल चावल लेके साथ में हो गए। ये क्या है? बोलो, ऐसा होता क्या नहीं होता? तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जब मिथ्या दृष्टि जीव अपने बहुश्रुतत्व को प्रसिद्ध करने की इच्छा से अथवा जिनमत का निराकरण करने की वांछा से, क्या जिनेन्द्र मत को नीचा दिखाने के लिए या परमत की जिज्ञासा से भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत आगम के विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानना चाहते हैं, तब उन व्यक्तियों को सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके तत्रुचि है। आपको ये लगेगा क्या मान लो उनको? है नहीं है। क्या कहा जा रहा है? सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, है ना। इस कल चर्चा आई थी कि छायक सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन है, तो फिर नरक के नरकियों में भी निश्चय सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। क्या कहा? मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही उनको भी सम्यक दृष्टि मानना पड़े, क्योंकि उनके तत्रुचि है, किंतु वे मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए अकेले रुचि कह दिया तो क्या होगा? नहीं। अतः रुचि को सम्यक दर्शन कहना अति व्याप्ति दोष युक्त है, मतलब उनमें भी वो देखने को वहां पर पाया जा रहा है। तथा यदि रुचि सम्यक है तो संपूर्ण मोह के क्षय हो जाने से अरहंत देव के सम्यक गुण का अभाव हो जाएगा।
कितना अच्छा तर्क दिया कि अगर आप रुचि को ही मानते हैं सम्यक दर्शन, इच्छा को सम्यक दर्शन मानते हैं, और ये चारित्र मोहिनी कर्म लोभ के कारण होता है। अब जो सिद्ध परमेष्टि बन गए, अब उनके मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, लोभ का भी अभाव हो गया, इच्छा का रुचि का भी अभाव हो गया, तो फिर उनमें सम्यक दर्शन का भी अभाव मानना पड़ेगा। नहीं समझे? हाँ, यदि रुचि सम्यक्त है तो संपूर्ण मोह के क्षय हो जाने से अरहंत देव के सम्यक्त गुण का अभाव हो जाएगा, लेकिन उनके सम्यक्त गुण तो माना जाता है। इसी प्रकार परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। इस प्रकार अव्याप्ति नामक दोष प्राप्त होता है। इसलिए है रुचि रूप सम्यक्त का लक्षण त्याज्य है, उसको सम्यक्त का लक्षण नहीं बना सकते। ठीक है। अब मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में भी सम्यक नाम की प्रकृति है। अब है सुख बोध, हाँ सुख बोध तात्पर्य वृत्ति है ना, तत्वार्थ वृत्ति जो भी हो, सुख बोध तत्व, इनने अलग लिस्ट दी है वहां, तो वहां से देख लेना। मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में भी सम्यक नाम की प्रकृति है। इसलिए सम्यक दर्शन को पौद्गलिक मानने में क्या दोष है, क्योंकि ज्ञानावरणादि आठों कर्म पौद्गलिक है, तो जो सम्यक प्रकृति है वो मोहिनी कर्म का एक भेद है, तो उसको पौद्गलिक मानना चाहिए। आप तत्भावम भाव रूप क्यों मान रहे हो? सम्यक दर्शन को पौद्गलिक नहीं माना जा सकता। तत्वार्थ वृत्ति सुखबोध टीका तत्वार्थ वृत्ति मुनि भास्कर नंदी जी की है ना, ये मिल जाएंगे सब, माता जी ने सबके बाकायदा लिस्ट दी है। तो सम्यक दर्शन को पौद्गलिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ मोक्ष के कारणों का प्रकरण है, और मोक्ष के कारणों में आत्मा के परिणाम ही विवक्षित होते हैं, अथवा तथा आत्मा का परिणाम होने से औपसमकादि सम्यक दर्शन को भी मोक्ष का कारण स्वीकार किया है। क्या? जो आत्मा के परिणाम है, औपसमकादि सम्यक दर्शन भी, उनको भी मोक्ष का कारण, क्योंकि सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन ही होगा। इसलिए औपसमिक सम्यक दर्शन भी मोक्ष का शुरुआत कहां से हुई? वहीं से। अनात्मा की पर्याय होने से पौद्गलिक कर्म के उदय रूप सम्यक प्रकृति की यहाँ विवक्षा नहीं है। यहाँ उसका प्रसंग ही, यहाँ जो सम्यक दर्शन कहा जा रहा है वह आत्मा का परिणाम है, मोहिनी कर्म का भेद नहीं जानना। जिसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान, ये सम्यक अलग चीज और सम्यक दर्शन अलग चीज है। सम्यक तो प्रकृति है वो, और यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा है, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो पर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कहो? प्रश्न खड़ा कर दिया आप, कह रहे हो अलग है। तो अंतरंग में दर्शन मोहिनी की उपसम क्षय और क्षयोपसम पर्याय के परिणाम से एवं बाह्य परिणाम कारण से अपादित होने से आत्मा के जीवादि पदार्थों का विचार विषय रूप अधिगम। ये किसी का चालू है, बंद करिए, आप म्यूट करो। लगे क्या? एक किनका खुला हुआ है? बंद करो, ठक ठक कर रहे हैं आप।
नहीं रहा आदमी। हाँ, यही तो समस्या है हमारी। चलिए, हो गया बंद। तो अंतरंग में दर्शन मोहिनी की उपसम क्षय और क्षयोपसम पर्याय के परिणाम से एवं बाह्य परिणाम कारण से अपादित होने से आत्मा के जीवादि पदार्थों का विचार विषय रूप अधिगम और निसर्ग व्यापार है। प्रणिधान विशेष से गृहीत दो प्रकार से उत्पन्न व्यापार रूप तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सब राज वार्तिक से लिया है, इसलिए सब थोड़े से कठिन है, इतना ही समझ लो कि अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम छह क्षयोपसम जो पर्याय परिणाम है वही सम्यक दर्शन जानना चाहिए। अथवा वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए जो शुद्ध जीवादि तत्व हैं उनके विषय में छल मलिन अवगाढ़ की रहता पूर्वक जो श्रद्धान रुचि है अथवा जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वही यह है। इस प्रकार जो निश्चय रूप बुद्धि है वह सम्यक दर्शन है। जितनी भी परिभाषाएं हैं वस्तुतः ये छायक सम्यक दर्शन में ही घटेंगी। क्या? चल मल अगाढ़ दोषों का अभाव होना। क्षयोपसम सम्यक दर्शन में तो ये छल मल अगाढ़ दोष होते ही हैं। उसी प्रकार जैसा रत्नकरंडक श्रावकाचार में कहा है 25 दोषों से रहित, तो वर्तमान में कोई भी सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित नहीं होता है। कोई ना कोई दोष वर्तमान में, लेकिन जब भी कथन किया जाता है तो उत्कृष्ट का ही किया जाता है। जब भी हम कोई योजना प्लान बनाते हैं तो हम बहुत ही अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब उनको करने जाते हैं, अरे हमने इतना इतना सोचा था लेकिन हम इतना कर पाए क्या? तो ये करना संभव होता नहीं। इसलिए थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होती है। किताबों में जो लिखा है वैसी दिनचर्या ढूंढने जाओगे जीवन में तो बहुत अंतर होता है। किताबें पढ़ पढ़ के जो दूसरों के दोष देखते रहते हैं उन्हें उन किताबों में पढ़ के वैसा जीवन जी के दिखाना चाहिए। दूसरों के दोष देखने के लिए किताबें नहीं है, उस किताबों के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। हम तो उस पथ पर चलते नहीं है, वैसा जीवन बनाते नहीं है, लेकिन दूसरों के दोष देखने के लिए हम किताबों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वैसा कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल में जब भी भोजन करने बैठते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि एक भी कण उसके द्वारा नीचे ना गिरे। क्या ऐसा उदाहरण दिया जाता है? कुछ ना कुछ तो क्या होगा, लेकिन कहा तो यही जाता है ऐसा करना नहीं। ये कथनी करनी एक होना अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो जो लक्षण लिखे हैं वे सब उच्च कोटि के लिखे हैं। छायक सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा लिखे हैं, चतुर्थ काल आदि की अपेक्षा लिखे हैं। उन ग्रंथों को पढ़ के या तो हम किसी के चारित्र में दोष ढूंढते रहते हैं अथवा सम्यक्त्व में दोष ढूंढते हैं। अगर नहीं होते तो स्थितिकरण उपगुहन अंगादि क्यों बनाए गए? क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी? अकेले 25 दोषों से ही काम चल जाता, तो 8 अंगों की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं। कोई भी दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से यदि ये स्खलित होता हो तो उसका स्थितिकरण करना, उसका उपगुहन करना, उसके समीचीन रूप से मार्ग में स्थित करना, ये कहा जाता है। दूसरों के दोषों को उसी प्रकार ढकना चाहिए जैसे एक बागवान माली वृक्ष की जड़ों को मिट्टी से हर समय ढक के रखता है। क्या? अगर कहीं किसी कटाव पानी के बहाव से वो जड़ें बाहर आ जाती हैं तो वो तत्काल सबसे पहला प्रयत्न क्या करता है? वो उन जड़ों के ऊपर मिट्टी डालता है। क्या कहा? क्या डालता है? और अपन क्या करते हैं?
किसी के कोई दोष निकले तो उन दोषों को और कुरेदते हैं, नहीं समझे ना। जबकि कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आई हैं तो उन पर क्या करता है माली सबसे पहले, नहीं उस जड़ को और निकाल दे तो क्या होगा, वो हाथ में ही आ जाएगी। तो ऐसे ही दूष उपगूहन का अर्थ है दूसरों के दोषों के ऊपर मिट्टी डालो, उन्हें ढको। ये दोष ढाकू लिखा के नहीं लिखा। तो ऐसे आत्मा से होने के, आत्मा के जीवादि पदार्थों का विचार क्या कहा, चल मलिन अवगाढ़ की रहता पूर्वक जो श्रद्धान रुचि है, अथवा जो जिनेन्द्र ने कहा है वही यह है। इस प्रकार जो निश्चय रूप बुद्धि है वो क्या है, सम्यक दर्शन है। जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट 6 द्रव्य, 5 अस्थि गाय और 9 पद प्रकार के पदार्थों का आज्ञा अथवा अधिगम से, आज्ञा माने ऐसा भगवान की आज्ञा है, अधिगम माने आगम से अपन ने जानकर श्रद्धान करना। एक आज्ञा सम्यक होता है, एक सूत्र सम्यक होता है, एक अधिगम। तो अलग अलग 10 प्रकार के सम्यक्त की भी परिभाषा कही गई है। या तो भगवान की आज्ञा ऐसी है तो अपन उसको मानते हैं, अथवा अधिगम से अपन प्रैक्टिकल करके भी उसको जान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो जो है वह सम्यक दर्शन है। आप्त, आगम और पदार्थ ये तत्वार्थ है। क्या कहा, आप्त, आगम और पदार्थ। इसलिए आप्त को श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा, आगम के श्रद्धान को भी कहा, और पदार्थ है ये तत्वार्थ है। और इनके विषय में श्रद्धान करना, अनुरक्ति सम्यक दर्शन है। परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 प्रकार के मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा जाता है। वस्तुतः यह परिभाषा छायक सम्यक दर्शन की है। सेयोपम सम्यक दृष्टि में कोई ना कोई ये दोष अवश्य देखने को मिलेंगे। क्या, जो कहा जाता है सब अतिचार से रहित होना, जो वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं वे अतिचारों से रहित मिलेंगे। वर्तमान के जो चारित्र वाले हैं उनमें तो नियम से नहीं, हम तो निरतिचार ही व्रतों को पालेंगे, ऐसी जो मानसिकता को लेके बैठे हैं उनसे कहा जाता है। परिभाषा तो सही है, गलत नहीं है, नहीं समझे ना। लेकिन क्या, ये छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा है। अब तुम वर्तमान में रत्नकरंडक श्राव का चार लेके और सम्यक दृष्टियों को ढूंढने निकल पड़े हो। क्या, हाँ, आटा दाल बांध के उनके पीछे पड़े हो और उसको कह के सभी जितने भी, देखो उदाहरण दे दूसरा, सोना शुद्ध तो हो सकता है, क्या कह रहे हैं हम, जो 22 कैरेट आदि तुम कहते हो ये सोना तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन आभूषण कभी भी शुद्ध नहीं होते। क्या कहा, आभूषण, एक उदाहरण अच्छा याद आ गया, आभूषण जब भी बनाए जाते हैं, क्या, भले तुम सामने बैठ के बनवाओ तो भी उनमें कुछ क्या होता है, तो ध्यान में बैठकर तो निर्वृत्ति में तो ये सब चीज मिल सकती है, लेकिन जब प्रवृत्ति में जाएंगे तो इनमें सब में कोई ना कोई दोष लगेंगे। ऐसा है क्या नहीं, तो इसको समझिए बहुत अच्छे से। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अथवा तत्व में रुचि होना सम्यक दर्शन है, या प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है वो क्या है, सम्यक है। आप्त, आगम और तत्वों का शंका आदि दोष रहित जो अति निर्मल श्रद्धान होता है उसे सम्यक जानना चाहिए, है ना।
परिभाषाएं बिल्कुल सब सही हैं। अति निर्मल, लेकिन वो अति निर्मल सम्यक दर्शन कौन सा है? वीतराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, नहीं समझे ना, वही आएगा। लेकिन जब सराग आदि को देख, नहीं तो फिर इनकी इतनी प्रशंसा, यही यहाँ ये लिख रहे हैं और वे ही कह रहे हैं कि वह आग में भस्म से ढकी हुई अग्नि के समान उस चंडाल को भी सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है। क्या एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। उनके कथन को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम उसका अर्थ गलत लगा रहे हैं। क्या हम आभूषणों को बिना खोट के ढूंढ रहे हैं? क्या हम आभूषणों में क्या कह रहे हैं? उस दुकानदार स्वर्णकार से लड़ रहे हैं कि हमें तो ये चेन है ना पूरी कितनी चाहिए, 100% पूरा सोना चाहिए। तो क्या संभव है? असंभव है। ऐसे ही आज ऐसे सम्यक दृष्टि, और उस काल में भी, चतुर्थ काल में भी कोई ना कोई ये सब चीज, हमने पहले कल कहा था कि सम्यक दर्शन की पूर्णता, क्या शुरुआत तो हो गई मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, लेकिन उसको पूर्णता मत ढूंढो, मार्ग में मंजिल की तरह आराम मत ढूंढो, नहीं समझे ना। जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो वो कहां जाके होगा? 14वें गुण स्थान में रत्नत्रय की पूर्णता होगी और तब मोक्ष मिलेगा। मार्ग में मंजिल का आराम नहीं मिलता है, ऐसा जानना चाहिए। आप आगम और तत्वों का शंका आदि दोष रहित, जो अति निर्मल, निर्मल नहीं कहा, क्या शब्द लगाया? अति निर्मल श्रद्धान है, उसे सम्यक जानना चाहिए। आज अपन इतना ही, 8 प्रश्न अपने इसमें हो गए। अभी इसमें कितने और बचे? तो अभी 13 प्रश्न है इस सूत्र में, तो 5 अपन एक कल पढ़ेंगे। समझते हुए पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ना कम है और गुनना ज्यादा है। क्या? पढ़ना कम है और गुनना ज्यादा है, ऐसा आप मानिए। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और श्लोक रोल नंबर मांग रहे हैं, वे सभी पहला पेपर